मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, रेलवे की पटरी, जी हाँ, रेलवे ट्रैक। और हम सब जानते हैं रेलवे के बारे में, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों ने ट्रेन से सफ़र किया है और पटरियों को देखा है, किस प्रकार से दो पटरियों में, दो पातों में हमारी ट्रेन चलती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों पटरियों का होना बहुत ज़रूरी है। एक पटरी में ट्रेन नहीं चलेगी, दो पटरी है और दोनों साथ साथ चलेगी। एक पटरी इधर उधर नहीं हो सकती। दोनों की जो दूरी है बिल्कुल वही दूरी होनी चाहिए जो शुरुआत में थी, और जो 1000 किलोमीटर के बाद भी वही दूरी दोनों के बीच में होनी चाहिए, तभी ट्रेन प्रॉपरली चल सकेगी। और इस उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना मांगता हूँ, बाइबल में भी कुछ इसी प्रकार से बातें की गई है, विशेष करके मसीही जीवनों के बारे में, कि आपका जीवन, मेरा जीवन किस प्रकार से इस पटरी के समान समानता में चलता चले। एक पटरी का नाम लिखा है विश्वास और दूसरी पटरी का नाम है कर्म या कार्य, हमारे कार्य जो हम करते हैं। तो विश्वास और कार्य दोनों एक साथ चलना है। और यदि हम कहें कि भाई मेरे पास विश्वास है लेकिन कार्य के द्वारा नहीं बता पाए, तो साहब गाड़ी कैसे चलेगी? मसीही जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं चल सकती, है ना। जिस प्रकार से ट्रेन एक ट्रैक में नहीं जा सकती, दो ट्रैक के लिए बनाई गई है, तो दो ट्रैक, दो पाती में ही वो गाड़ी चलेगी। ठीक उसी प्रकार से हमारा मसीही जीवन भी इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। और आज मैं इसी के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। एक बहुत ही अच्छा पैसेज या भाग हम पढ़ते हैं इसी से संबंध, कि हमारा विश्वास और हमारे कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे के पूरक। अगर दूसरा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कर्म बेकार है, और यदि कर्म नहीं है तो विश्वास भी बेकार है। और ये परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा आपके लिए जेम्स या याकूब की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 14 से 26। ध्यान से सुनिए। हे मेरे प्रिय भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे शांति से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उसे न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी जानता है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से इस विश्वास सिद्ध हुआ है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया,
तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। कितना साफ लिखा हुआ है मेरे मित्रों यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, कि जैसे आत्मा और देह जो है एक, दोनों के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि एक निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो देह तो मर जाएगी, विश्वास मर जाएगा। सो दोनों का होना बहुत जरूरी है, विश्वास और कार्य, ये हमारे और आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले हम देखते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई मेरा नया जन्म हुआ, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया और अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मेरा नया जन्म हुआ, ये सब बातें हम कहते हैं ना मसीही जीवन में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका दूसरा पूरक काम क्या आपके या मेरे जीवन में है? क्या इसका पूरक है? मेरे कार्य का दिखाते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, मसीही हूँ? ये प्रश्न उठ रहा है। ये दोनों बहुत जरूरी है। तो नए जन्म की जो निशानी है वो ये है कि मेरा नया व्यक्तित्व आया, मेरा नया मन है, मेरी नया चाल चलन है, मेरी सोच विचार नहीं है। बाइबल में क्या लिखा हुआ? यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि। पुराना काम, पुरानी बातें, पुराने रगड़े झगड़े, पुराना ड्रग प्रॉब्लम, ये समस्या वो सब निकल गई। क्यों? प्रभु यीशु मसीह में नहीं हो गई। लेकिन उस नएपन को रखना, कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए मेरे पास शूज हैं, आपके पास शूज हैं, जूते हैं। आप चलते चलते क्या होता है, धीरे धीरे उसमें धूल आती है और फिर गंदा हो जाता है। हम क्या करते हैं? पॉलिश लगाते हैं साहब, है ना, थोड़ा और चमकाते हैं, फिर वो एक हफ्ता चलती है, फिर पॉलिश से चमकाते हैं। हमारे जीवन में भी एक नयापन आते रहना है, पवित्र आत्मा का कार्य होते रहना है। और यदि ऐसा होगा तब हम देख सकते हैं कि हमारी जो मानसिकता है वो नई होकर के पवित्र आत्मा के फल देगी। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलातियों 5:22। ये पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवनों में नई मानसिकता के रूप में, मसीही मानसिकता के रूप में हमारे मन में आता है। और ये क्या है? हमारे कार्य में बदल सकता है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। जी हाँ, अगर हम आत्मा के अनुसार जीवित है तो चले भी। अगर हम विश्वास करते हैं तो काम हमारे प्रकट होना चाहिए। तो ये हमारी मानसिकता, जो नयापन आता है, ये बहुत जरूरी। उसके बाद मानसिकता के बाद हमारा व्यवहारिक जीवन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। मानसिकता ये नयापन, नए कार्य, नए व्यवहार लाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में एक चीज जो हमें नयापन जो ला सकता है, हमारे कार्य दिखा सकते हैं, सहायता करना, दूसरों की सहायता करना, हमारे विश्वासी भाई बहनों की सहायता करना, हमारे पड़ोसियों की सहायता करना, हमारे जो अविश्वासी मित्र हैं उनकी भी सहायता करना, हम सबों की सहायता करना। जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है, बहुत मुश्किल में फंसते हैं, सामान इधर से उधर ले जाना है, मैं हूं ना अंकल, मैं हूं ना भैया, मैं हूं ना दीदी। पैसों की ज़रूरत होती है कभी कभी परिवार में, किसी परिवार में, आप उसकी ज़रूरत को पूरा करिए। किसी को टाइम की ज़रूरत होती है, यार चल यार मेरे साथ, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, मेरे साथ चलो। तो टाइम देना, कहने का मतलब हमारे जीवन के द्वारा, सहायता के द्वारा हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, ज़रूरत में भी और वैसे भी। फिर हम प्रार्थना के द्वारा उनकी सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम बोले भाई विश्वासी विश्वासी विश्वासी। अब अभी मैंने आपके सामने क्या पढ़ा,
अब कोई आता है भीख मांगने उदाहरण के रूप में, अरे भैया जाओ यार, यीशु मसीह तो जीवन की रोटी है, बस उसी को खाओ। ये बात जमती नहीं है, नहीं जमती। एक विश्वासी को ऐसा कहना एक कपटी सा लगता है ना। हमें उसको देना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए, रोटी या पैसा जो भी है, और या जो जरूरतमंद है उनको हम दें। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अभी आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारा कर्म भी वैसा होना चाहिए। और इसके लिए मैं पढ़ूंगा मत्ती उसका 25 अध्याय 34 से 40। मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 34 से 40 पद सुनिए। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए किया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम लोग मुझसे मिलने आए। तब जो धर्मी है उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा या खिलाया या प्यासा देखा या पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में कब ठहराया या नंगा देखा, कपड़े कब पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? सुनिए 40वां पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। ये देखिए कितना जबरदस्त परमेश्वर आशीषित करने के लिए कहता है। अगर हमने इन लोगों के साथ जो हमारे साथ है, हो सकता है हमारे भाई बहन हो, हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त यार हो, हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हो, हमारे कलीग हो, हमारे साथ जो काम करते हैं, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, यदि हमने उनके साथ किया तो प्रभु का वचन कहता है हमने प्रभु के लिए किया। अगर तुमने इनके साथ ऐसा किया तो मेरे साथ किया। विश्वास की पाती, विश्वास की पटरी और काम की पटरी, दोनों साथ साथ चलना है, और वो भी समानता में। एक उधर एक इधर नहीं चलेगा, फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस पटरी का उदाहरण दिया, ये ट्रैक, रेलवे ट्रैक या पाती का उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे ये पाती हैं लगातार एक दूसरे के साथ एक ही डिस्टेंस में लगातार चलती चली जाती है, हमारे मसीही जीवन में इसी प्रकार से विश्वास का होना जरूरी है, और उस विश्वास का निशान या पूरक वो है कार्य, हमारे काम, वो भी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और भी कई बातें हैं। मत्ती और उसका 5वां अध्याय, मत्ती और उसका 5वां अध्याय, देखते हैं क्या लिखा यहां पर, आपके लिए मैं पढ़ूंगा। मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 41 पद में, जो कोई तुझे 1 कोस या 1 मील ले जाए बेकार में, तो उसके साथ तू 2 मील चलना। क्या बात है, क्या बात है। आजकल ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बोल रहा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर कोई तुमसे 1 मील बोलता है चलने के लिए, मैं तुम्हारे लिए 2 मील चलूंगा। एक बार मेरे साथ ऐसी बात हुई कि मैं रास्ते में जा रहा था, तो एक भाई साहब ने, जो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने हाथ नीचे किया और बोला कि बेटा मुझे वो वहाँ तक छोड़ दो, तो क्या आप वहाँ तक जा रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं जा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़ के आऊँगा। अरे बेटा,
बहुत धन्यवाद। तो मैंने उनको वहां तक छोड़ के आया। मैं ये बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत धर्मी हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे याद आया एक ऐसा, शायद आपने भी किया होगा या करते हैं। जब मैंने उनको वहां तक छोड़ा, उनका दिल बहुत खुश हुआ और मैंने कहा मैं एक क्रिश्चियन हूं और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बहुत खुश हुआ। मेरे प्रियो, हमें ये काम करना है, करना है। यदि कोई तुमसे एक कुर्ता मांगता, उसे 2 कुर्ता दे दो। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। अगर कोई तुझसे मांगे उसे दो और उससे मुंह मत मोड़ो, 42वां पद में लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि हमें अपने कार्यों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा अपने विश्वास को दिखाना है। तब तो बात होती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 5वें अध्याय में, कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम नमक हो। लोग तुम्हारे भले काम को देख करके जो तुम्हारा पिता स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करते हैं। तो हमारा विश्वास प्रकट होता है हमारे कामों से। यदि काम नहीं है और बस भैया खूब प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, स्तुति और जय मसीह की, ये वो, और कार्य वगैरह नहीं है। कोई अगर काम के लिए बोलते हैं ना, अरे सॉरी यार मैं बहुत बिजी हूं। अगर आप किसी के लिए सहायता करने के लिए बहुत बिजी हैं तो आप सचमुच में बहुत बिजी हैं। तो फायदा क्या मसीह जीवन का? अरे हम दूसरों के लिए जिए, हम अपने लिए तो जीते ही जीते हैं, क्या हम दूसरों के लिए भी जीते हैं? पटरी याद रखिए, पटरी, वो पाती, विश्वास और कर्म। यस, ये तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से इस बात को बताता है। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम दूसरों के सिर पर अंगारों का ढेर रखते हैं अच्छे कार्यों के द्वारा। इससे हमारे मसीह जीवन में बढ़ोतरी होती है, इससे हमारा परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है, और हम आशीष का कारण भी बनते हैं। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा और पाया जाता है रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसमें लिखा हुआ है 20वां पद। ध्यान से सुनिए प्रियो। रोमियो उसका 12वां अध्याय और 20 पद। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आग के अंगारों का क्या लगाएगा? ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। आहा, क्या जबरदस्त परमेश्वर का वचन है। और हालेलुया तो आवाज मैं सुन सकता हूं। यह है परमेश्वर का वचन प्रियो। ऐसा वैसा नहीं है परमेश्वर का वचन, सटीक, सत्य और प्रैक्टिकल हमारे कार्यों के लिए बहुत जबरदस्त है। ऐसा करने से उसके सिर पर क्या लगाएगा? आग के अंगारों का ढेर। कहने का मतलब एक कहावत सी है, एक्चुअली में आप आग नहीं लगाएंगे वो तो जल जाएगा। कहने का मतलब है एक सिंबॉलिक रूप से, चिन्हित रूप में, कि जब हम ऐसे कार्य करेंगे, विशेष करके जो हमसे बैर रखते हैं या ऐसे कुछ, तो अंगारों का ढेर का मतलब है सिर पर। वो सोचेगा अरे बाप रे बाप, वो अपने आप में आएगा, अरे ये तो मेरा बैरी था, ये मेरे लिए कर, अरे साहब माफी भी मांगेगा या जो भी है, वो तिलमिला जाएगा, अरे साहब धन्यवाद, अरे माफ करना, ये वो। इसे हम बोलते हैं अंगारों का ढेर। मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर के वचन के आधार में देखा कि जैसे ट्रेन की पटरी दोनों पातियां बराबर चलती हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं, और तभी उसमें ट्रेन चल सकती है। उसी प्रकार से हमारे मसीही जीवन की गाड़ी में एक तरफ विश्वास है और दूसरी तरफ हमारे कार्य हैं। वो दोनों बहुत जरूरी हैं, है ना, वो दोनों बहुत जरूरी है। और अब्राहम
का जीवन देखिए, उसने सिर्फ विश्वास नहीं किया प्रभु परमेश्वर यहोवा पर, उसने अपने पुत्र को मार डालने के लिए भी उस पर्वत पर ले गया। मारने पर ही था, बलिदान करने पर ही था, कार्यों के द्वारा परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और बोला, नहीं अब्राहम, मैंने देख लिया, तेरा विश्वास और तेरा कार्य दोनों साथ साथ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसा बोले, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं जानता हूं कि तेरा विश्वास और कार्य दोनों एक साथ है, और जो भी तू कर रहा है इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा।